बोले श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले श्री धर्मनाथ भगवान की जय। बोले श्री महावीर स्वामी भगवान की जय। बोले श्री अनंत बद्री निधान श्री गौतम स्वामी महाराज की जय। बोले श्री शांति सुरेश्वर जी महाराज की जय। जीव विचार ग्रंथ, जिसमें जीवों के भेद का अभूतपूर्व वर्णन किया गया है। प्रथम गाथा के अंदर मंगलाचरण किया था। दूसरी गाथा के अंदर जीव के दो भेद बताए थे, संसारी और मुक्त। उसके बाद में जीव के पुनः दो भेद बताए थे, त्रस और स्थावर। स्थावर के अंदर पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वावकाय और वनस्पति काय, ऐसे करके 5 भेद बताए। और वनस्पति काय के अंदर 2 भेद बताए, साधारण वनस्पति काय और प्रत्येक वनस्पति काय। उसके बाद में बेंद्रिय, तेंद्रिय और चौरेंद्रिय जीवों के भेद बताए। फिर पंचेंद्रिय जीवों के भेदों का वर्णन करना शुरू किया। सबसे पहले नरक के जीवों का वर्णन किया, 7 नरक के 14 भेद। फिर पंचेंद्रिय तिर्यंचों का वर्णन प्रारंभ हुआ, जिसके अंदर सबसे पहले जलचर, उसके बाद में स्थलचर के अंदर चतुष्पद, उर्परिसर्प और भुजपरिसर्प जीवों का वर्णन हुआ। और उसके बाद में खेचर जीवों का वर्णन हुआ। ऐसे करके कुल मिलाकर अब तक हमने एकेंद्रिय जीवों के 22 भेद, विकलेंद्रिय के 6 भेद और नरक के 14 भेद और पंचेंद्रिय त्रियंच के 20 भेद, इस प्रकार से हमने जीवों के भेदों का विज्ञान जाना। त्रियंच और मनुष्य के बीच में भेद रहा हुआ है। देव और नारक वो संज्ञी पंचेंद्रिय है। देवों का जन्म जो होता है वो सैयाओं के अंदर होता है। नारकों का जन्म कुंभी के अंदर होता है। गर्भज को गर्भ में उत्पन्न होना पड़ता है, 9 महीने तक वहां की पीड़ा उनको सहन करनी पड़ती है। जबकि सूक्ष्म समुच्चय जो जीव होते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की इस प्रकार की गर्भ की पीड़ा सहन करनी नहीं होती है। कोई कारण से YouTube में लाइव नहीं हो पा रहा है, इसी के अंदर हो रहा है, तो सबसे निवेदन है कि ये जुम में ही जुड़ जाइएगा। लेकिन कोई भी जीवों का संसार के अंदर जन्म पीड़ा के बिना होता ही नहीं, चाहे देव रहे कि चाहे नरक रहे। बाह्य तरीके से देखने जाए तो फूलों की सैया के अंदर जन्म होता है, लेकिन जन्म ही दुख का कारण है। और जन्म से भी अधिक दुख का कारण यदि किसी को बताया तो वो मरण को बताया है। और इसलिए हम परमात्मा के सामने रोज अष्टप्रकारी पूजा करते हुए ये दोहा बोलते हैं कि जन्म जरा मृत्यु निवारणाय। कईयों के मन के अंदर प्रश्न होता है, भगवान तो कुछ खाते नहीं है, आखिर में सब कुछ पुजारी लेकर जाता है, तो भगवान को अर्पण क्यों करना। एक चीज ध्यान रखिए, प्रभु खाए कि नहीं खाए, प्रभु को कोई जरूरत नहीं है। हमें हमारी मूर्छा को तोड़ने के लिए प्रभु को अर्पण करना है। उसका उपभोग कोई भी करता रहे, उसकी हमें कोई चिंता करनी नहीं है। और इसलिए हम बोलते जन्म जरा मृत्यु निवारणाय। परमात्मा की एक एक पूजा जन्म का, जरावस्था का और मरण अवस्था का निवारण करने वाली होती है। क्यों जन्म अवस्था का भी क्यों निवारण करना? तो शास्त्रकार भगवंत कहते कि जन्म का दुख रहा हुआ और इसलिए जन्म अवस्था का निवारण करना।
जन्म से भी अधिक दुख जरा अवस्था का, जरा से भी अधिक मरण अवस्था का। कभी हमने सोचा ही नहीं है कि ये क्यों बोलते हैं। धर्म की किताब हमने कभी खोली ही नहीं है। अपने मारवाड़ी में कहा जाता है कि चौपड़ी तो के 100 पड़ी, चौपड़ी को पड़ी रहने दो, उसको खोल के क्या करना है। करेंगे तो ज्ञान मिलेगा, ज्ञान मिलेगा तो कुछ करना पड़ेगा, उससे अच्छा है शांति से जी रहे हो उसको जीने दो ना, पढ़ लिख कर करना क्या है। यानी इस प्रकार से जन्म का अंत लाना है, जरा अवस्था का भी अंत लाना है और मरण अवस्था का भी अंत लाना है। और आखिर में हम एक बात कहते हैं कि यजामहे स्वाहा। यजामहे स्वाहा का अर्थ होता है, यजा का अर्थ है यज्ञ। यज्ञ जैसे ही होता है और उसके अंदर आहुति देने में आती है, उसी प्रकार से इस प्रकार की पूजा के माध्यम से हम मोह की आहुति दे देते हैं, राग और द्वेष की आहुति देते हैं। जन्म लेने का मोह नहीं है, जन्म देने का मोह नहीं है। बस अब तो एकमात्र जीवन ऐसा जीना है कि जो जीवन निर्वाण का कारण बन जाए। परमात्मा की आज्ञा भी यही है और इसलिए इस मानव के भव के अंदर हमें जैना का यज्ञ प्रारंभ करना है। कौन सा यज्ञ? जैना का। हाँ, और इसलिए ये मानव भव मिला है, बाकी कोई भव के अंदर जैना नहीं है। नहीं नरक गति में जीव जैना कर सकता है, नहीं तिर्यंच गति में। देवों की दुनिया में भी जैना का कोई साधन रहा हुआ नहीं, मात्र और मात्र मनुष्य के भव के अंदर है। अब बुद्धि जब हमारी भ्रष्ट हुई है, तब हम जो पाप को मिटाने की क्रिया थी उसको भी पाप के बंध के स्वरूप में कर रहे। काफी लोग पिछले कुछ दिनों से मोबाइल के माध्यम से भी प्रतिक्रमण करने लग गए हैं। एक चीज ध्यान रखिए, प्रवचन वो अलग भूमिका है, प्रतिक्रमण वो अलग भूमिका है। प्रतिक्रमण वो वीरति की भूमिका है। मैंने बीच में भी कहा था कि आप कोई भी प्रकार की हिंसा जहां पर चलती है वहां पर इर्यावयम सूत्र चलता नहीं है। यानी इर्यावयम सूत्र वो जीव विराधना का सूत्र है, जीव से मिच्छामि दुक्कड़म देने का सूत्र है। यहाँ पर तो प्रतिक्रमण ही मोबाइल के माध्यम से प्रारंभ कर दिया। पिछले काफी दिनों से सब ग्रुपों के अंदर ये प्रतिक्रमण को लेकर चर्चा चल रही है, लेकिन ये स्पष्ट समझ लीजिए, प्रतिक्रमण वो वीरति धर्म की आराधना है और वीरति धर्म की आराधना मोबाइल के सामने कभी भी नहीं की जाती है। नहीं आता है, नहीं करेंगे चलेगा। या तो आपको करने की इच्छा है, जिनको आता है उनके पास में 5-10 जन बैठकर वो कर लो। तीसरा ऑप्शन है आप किताब देखकर भी कर सकते हो प्रतिक्रमण की क्रिया। आपको प्रतिक्रमण करना ही है सूर्यास्त होने के पहले, जब तक उजाला रहे तब तक सूरज की रोशनी के अंदर प्रतिक्रमण कर लो। लेकिन मोबाइल के सामने इस प्रकार से लाइव कभी भी प्रतिक्रमण की क्रिया हम कर सकते नहीं है। तो कहने का मतलब ये मानव का भव है वो जैना के लिए है और इस भव के अंदर हमें ऐसा जैना का यज्ञ प्राप्त करना है जो भव की प्रशंसा तीर्थंकर देवों ने कही है, जो भव की प्रशंसा आगमों के अंदर करने में आई है और एक ही भव को सच्चम बताया है। मनुवा तमेव सच्चम, मनुष्य तो अकेला ही महान है, बाकी कोई महान नहीं है। देव की गति को भी महान नहीं कहा, नरक और तिर्यंच तो है ही नहीं।
एकमात्र महान कहा है तो मनुष्य भव को कहा है। और ऐसे मनुष्य के भेदों के बारे में आज से हम जीव विचार के अंदर विचारणा करेंगे। मनुष्य के सबसे अधिक भेद रहे हुए हैं, 303 भेद है। आज दिन तक हमने नोटों का कैलकुलेशन बहुत लगाया, नोटों का नहीं लेकिन बंडलों का कैलकुलेशन हमने बहुत लगाया। लेकिन अब हमें कैलकुलेशन लगाना है जीवों के भेद के अंदर। वो बंडल को जैसे जैसे कैलकुलेशन लगाते जाएंगे कर्मों का बंधन होगा, और यहाँ पर जीवों के भेद के बारे में जैसे जैसे विचारणा करते जाएंगे वैसे वैसे कर्मों की निर्जना होगी। तो चलिए आज हम जीवों के 303 भेदों को समझने का प्रयत्न करते हैं। हम सब मानव रहे हुए हैं और इसलिए मनुष्य के बारे में कुछ अधिक समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मनुष्य कहां कहां पर होते, किस किस प्रकार से होते हैं, और उन सब भेदों के बारे में आज हम उसकी विवेचना प्रारंभ कर रहे हैं। मनुष्य को उत्पन्न होने की 3 प्रकार की भूमि है। मनुष्य 3 प्रकार की भूमि के वहां पर उत्पन्न होता है। एक भूमि है कर्म भूमि, दूसरी भूमि है अकर्म भूमि, और तीसरी भूमि रही हुई है अंतर्द्वीप। फिर से एक बार, कर्म भूमि, अकर्म भूमि और अंतर्द्वीप। इस प्रकार से 3 भूमियां रही हुई है, और ये 3 भूमि के वहां पर मनुष्यों का जन्म होता है। मनुष्य जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते, गर्भज और समूर्छिन। गर्भज की परिभाषा हमने कल की थी कि माता पिता के संजोग से जो उत्पन्न होते हैं उसे गर्भज कहते हैं, और निमित्त मिलने पर उत्पन्न हो जाए उसे समूर्छिन कहते हैं। समूर्छिन जीव विशेष करके मल मूत्र जूठा छोड़ना आदि जो मनुष्यों की गंदगी होती है, और उस गंदगी के वहां पर समूर्छिन मनुष्य उत्पन्न हो जाते हैं। शास्त्रों में समूर्छिन मनुष्य को उत्पन्न होने की 14 स्थान बताए हैं, 14 जगह बताई हुई है। यदि मनुष्य के शरीर से निकलने वाली गंदगी 2 घड़ी के अंदर नहीं सूखती है तो उसके अंदर ऐसे समूर्छिन जीवों का जन्म हो जाता है। जन्म का दुख वो बहुत बड़ा दुख है। जो जन्मता है उसे जरा का दुख सहन करना पड़ता है। जो जन्मता है उसे मरण का दुख सहन करना पड़ता है। यानी जन्म का दुख वो बहुत बड़ा दुख रहा हुआ है, और जन्म का दुख सभी प्रकार के दुखों को आमंत्रण देने वाला बनता है। अब जन्म हुआ है तो उसको जीने के लिए अनेक जीवों की हिंसा करनी पड़ेगी। एक भी दिन हमारा ऐसा नहीं जा सकता है कि जहां पर हम हिंसा के बिना रह सके। हिंसा श्रावक जो है वो अग्नि का गोला है, जहां पर भी जाता है उधर वो हिंसा करता है। जब वो इस जन्म से अन्य भाव में ट्रांसफर होगा तब क्या वो हंसते हंसते जा सकता है? जिसने इतने जीवों को पीड़ा दी है, जिसने अनेकों के प्राण को हरने का काम किया है, उसे तो रोते रोते ही जाना पड़ेगा।
जो आत्मा समाधि में रहती है, जगत के जीवों को समाधि देती है, ऐसे जीवों को सहज समाधि प्राप्त होती है। बाकी जो जीव अपना समय हिंसा में व्यतीत करते हैं, वैसे जीवों को अंतिम समय में समाधि मिलना बहुत ही दुष्कर है। एक शरीर को टिकाए रखने के लिए संख्याता असंख्याता यावत अनंत जीवों की विराधना करनी पड़ती है। मिट्टी के मटके के अंदर पानी भरा और पानी यदि समझ लो कि भी रोज बदलने में नहीं आए, या तो मटका रोज बदलने में नहीं आए, तो वहां पर निगोद के जीव उत्पन्न हो जाएंगे। मिट्टी और पानी जब इकट्ठे होते हैं और उत्पन्न इकट्ठे होने के साथ में वो उत्पत्ति का कारण बन जाता है, और वो उत्पन्न होने में निमित्त कौन बने? हम बन गए। जिस प्रकार से जूठी थाली कटोरी 2 घड़ी से अधिक काल रह जाती है तो उसके अंदर जीवों की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार से पेशाब है, विष्ठा है, नाक का मैल, मुंह का मैल, थूक आदि, पस आदि, खून आदि, वीर्य के पुद्गल, ये सब भी जब सूखते नहीं है तो उसमें भी समूर्छित मनुष्य उत्पन्न हो जाते हैं। और ये जन्म जरा मरण के चक्कर को बंद करने के लिए ये मनुष्य जीवन के अंदर, मनुष्य भव के अंदर एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण चांस हमें मिला है। यदि उस चांस को बधा लिया तो मोक्ष का कारण बन सकता है। मानव के जीवन के अंदर पाप से बचना है तो इसका एकमात्र उपाय है, वो है सर्ववृत्ति। यदि वो नहीं कर सकते तो उसके लिए कमजोर लोगों के लिए जीवन है देशवृत्ति। यानी जीवन के अंदर, ये मानव जीवन के अंदर हमें विचार करना है कि मैं अभयदान कैसे दे सकूं, किस प्रकार से मैं कैसा जीवन जीऊं कि इन जीवों की उत्पत्ति ही ना हो, इन जीवों के मरण के अंदर मैं निमित्त भूत नहीं बनूं। और इस प्रकार का जीवन जीने का प्रयास हमें ये मानव भव के अंदर करना है। अब सबसे पहले हम समूर्छिम मनुष्यों को उत्पन्न होने के 14 स्थानों को देखेंगे। समूर्छिम मनुष्य सदा के लिए अपर्याप्त ही रहते हैं, कभी वो पर्याप्त अवस्था को प्राप्त करते ही नहीं। अंतर्मुरुद का ही उनका आयुष्य होता है। शरीर जो होता है, एक अंगुल के असंख्यात में भाग जितना जिनका शरीर होता है, ये समझ लो एक अंगुल है, उसका असंख्यातवा भाग, लाखवा करोड़वा में नहीं बोल रहा, असंख्यातवा भाग जितना शरीर इन जीवों का होता है। कितना भी सूक्ष्मदर्शी यंत्र आ जाए उसके बावजूद भी हम इन जीवों को देख नहीं सकते हैं। चक्षु से ये जीव कभी भी दिखाई देते नहीं, और मन बिना के ये जीव होते हैं, मिथ्या दृष्टि होते हैं, अज्ञानी होते हैं और असंज्ञ होते हैं। सदा के लिए ये जीव अपर्याप्त अवस्था में ही मरण को प्राप्त करते हैं। उन जीवों को उत्पन्न होने के 14 निमित्त बताए हैं, 14 स्थान बताए हैं। ये जीव हमें दिखेंगे ही नहीं, लेकिन ये 14 स्थान की बात बता रहे, वो अंतर्मुरुद तक ऐसे ही पड़ा रहा तो समझना कि उसमें
असंख्य की संख्या में समूर्छिम जीव उत्पन्न हो चुके हैं, देख नहीं पाएंगे उनको। सबसे पहले नंबर में ये जीव मनुष्यों की विष्ठा में उत्पन्न होते हैं। लेटरिन जो जाते हैं और उस लेटरिन को यदि 48 मिनट के भीतर में वो नहीं सूखा तो वहां पर समूर्छिम मनुष्यों की उत्पत्ति हो जाती है। पूर्व का काल कितना अच्छा था, खाना घर पे खाते थे और निकालने के लिए बाहर जाते थे। समय पूरा परिवर्तित हो गया, खाना बाहर का, निकालना घर पे। मैंने इसके पहले भी कहा था कि जिसके घर में टॉयलेट है उस घर का वास्तु होता ही नहीं है। ठीक है, आजकल के वास्तुशास्त्री बना देवे वो बात अलग है, लेकिन मूलभूत तरीके से पूर्व के जमाने के अंदर कभी कोई वास्तु देखता ही नहीं था। उसका कारण क्या? घर में टॉयलेट ही नहीं था। घर में सब प्रकार की पवित्रता ही थी और पवित्रता होने के कारण उन्हें वास्तु की जरूरत ही नहीं होती थी। यानी पूर्व के काल में बाहर जाते थे, उधर पिग वगैरह सुअर वगैरह होते थे, हम जो लेटरिन जाते थे वो खा लेते थे, उनका भी जीवन चल जाता था, उनको भी खाना मिल जाता था और अंतर्मुरुद के अंदर अंदर तो उसका काम पूरा निवेड़ा हो जाता था। यानी मनुष्यों की विष्ठा के अंदर ये समूर्छिम मनुष्य उत्पन्न होते हैं। अंतर्मुरुद यदि वो पड़ा रहा तो समझना कि उसमें असंख्य की संख्या में ये मनुष्य उत्पन्न हो जाएंगे। दूसरे नंबर के अंदर मनुष्यों के मूत्र के अंदर, पेशाब के अंदर, जहां पर इंसान पेशाब करता है वो पेशाब अंतर्मुरुद के अंदर सूख जाना चाहिए। नहीं सूखता है तो समूर्छिम जीवों की उत्पत्ति होती है। अब जो कहता है कि साधु संतों को भी टॉयलेट बाथरूम यूज करना करे तो अच्छा है, उनको कौन समझाने जाए कि कितने कितने जीवों की विराधना होती है, असंख्य की संख्या में जीवों की उत्पत्ति होती है और उनसे बचने के लिए साधु जीवन है। लेकिन आज के दिन में हम उन साधु संतों को भी पाप में गिराने के लिए तुले हुए हैं। कहने का मतलब है मल और मूत्र के अंदर, उसके बाद में कफ में, कफ अंदर होता है तब तक कुछ नहीं होता है। ये सारी चीजें जैसे ही शरीर से बाहर निकलती है और बाहर निकलने के बाद ही उसमें समूर्छिम जीव उत्पन्न होते हैं। कफ के अंदर समूर्छिम जीव उत्पन्न हो जाते हैं। उसके बाद में जो नाक का मैल वगैरह होता है और उसके अंदर कभी कभार सर्दी हो जाती है, नाक पूरा का पूरा भर जाता है, उसको हम नाक से बाहर निकालते हैं। आपने देखो साधु संतों को देखा होगा, उसके लिए एक कपड़ा रखते, कपड़ा रहता है, उसको निकाल के ऐसे मसल देते हैं ताकि वो अल्प समय में सूख जाए। हम उसको जमीन पर ऐसे ही डाल देते हैं। अब वो पड़ा है तो वो सूखने वाला है नहीं, या तो उसके ऊपर मिट्टी डालनी होगी, कुछ ना कुछ इस प्रकार का करना होगा तब जाकर वो सूखेगा, बाकी सूखना बहुत मुश्किल होता है। पांचवें नंबर के अंदर वॉमिट होती है, उल्टियां जो होती है, उस उल्टी के अंदर भी यदि अंतर्मुरुद तक वो वॉमिट ऐसे ही पड़ी रहती है तो उसमें समूर्छिम जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। उसके बाद में जो पित्त होता है, कई लोगों को पित्त की बीमारी होती है, थोड़ी सी तपश्चर्या करते हैं और पित्त चढ़ जाता है, और जब वो पित्त निकलता है, निकलने के बाद में यदि वो अंतर्मुरुद में नहीं सूखता है तो उस पित्त के अंदर भी समूर्छिम जीव उत्पन्न होते हैं।
उसके बाद में जो पस होता है, कोई भाग सड़ गया, कहीं पर कुछ घाव लग गया, तो वहां पर अंदर ही अंदर पस हो जाता है। और वो पस जब शरीर से बाहर निकलता है तो उस समय के अंदर भी वहां पर समूर्छिन जीवों की उत्पत्ति होती है। मानव का जो खून होता है, कई बार अकस्मात होता है, कई बार कुछ लग जाता है और खून निकलता है। उस खून के अंदर भी यदि वो अंतर्मुरुत में नहीं सूखता है तो वहां पर भी समूर्छिन जीव की उत्पत्ति होती है। उसके बाद में वीर्य के अंदर, वीर्य भी यदि अंतर्मुरुत में, उसके भीतर में समूर्छिन जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। फिर बताया कि वीर्य के जो पुद्गल होते हैं, और वो पुद्गल को जैसे ही पानी लगता है, गीले होते हैं, तो गीले होने के बाद भी उसमें समूर्छिन जीवों की उत्पत्ति होती है। फिर जीव से रहित जो कलेवर है, यानी व्यक्ति मर जाता है, मरने के बाद में उसकी डेथ बॉडी है, उस बॉडी को भी यदि अंतर्मुरुत के भीतर भीतर में उसका विसर्जन नहीं किया जाए तो उसके अंदर भी समूर्छिन जीवों की उत्पत्ति होती है। फिर बताया स्त्री पुरुष के संयोग के अंदर, जब जब स्त्री पुरुष का संयोग होता है उस समय के अंदर 9 लाख की संख्या में, 1 2 5 25 नहीं, लेकिन 9 लाख की संख्या में समूर्छिन मनुष्यों की हिंसा होती है। फिर बताया कि नगर की जो गटर होती है, और उस गटर के अंदर भी समूर्छिन जीवों की उत्पत्ति होती है। गटर के बाद में जो भी हम जूठा छोड़ते हैं, खाना खाया और जूठा छोड़ दिया, तो ऐसे जूठे छोड़े हुए आहार के अंदर भी समूर्छिन जीवों की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से 14 अशुचि स्थान यहाँ पर बताने में आए, जो मुख्य रूप से है। उसके अलावा भी छोटे छोटे तो अनेक अशुचि स्थान रहे हुए हैं, और उन सभी अशुचि स्थानों के अंदर समूर्छिन जीव की उत्पत्ति होती है। देव, किसी ने कहा कि भाई 11 ही हुआ है, पुनः एक बार बता देता हूं। सबसे पहले नंबर में, 1 नंबर में मनुष्य की विष्ठा, 2 नंबर के अंदर पेशाब, 3 नंबर के अंदर कफ, 4 नंबर के अंदर नाक वगैरह का जो है उसमें, 5 नंबर में वॉमिट होती है, 6 नंबर में पित्त में, 7 नंबर में पस में, 8 नंबर में खून में, 9वें नंबर के अंदर वीर्य में, 10वें नंबर के अंदर वीर्य के पुद्गल जो सूखे होने के बाद में पुनः गीले होते तो उसमें, 11वें नंबर में मनुष्य के कलेवर में, 12वें नंबर में स्त्री पुरुष के संयोग में, 13वें नंबर के अंदर नगर की गटर में, और 14वें नंबर के अंदर जूठा जो हम डालते उसमें। ये सभी अशुचि स्थानों के अंदर समूर्छिन जीवों की उत्पत्ति होती है। और वो समूर्छिन भी कौन से जीव, तो कि समूर्छिन मनुष्यों की उत्पत्ति वहां पर हो जाती है। उन समूर्छिन मनुष्यों के अंदर देव, नारकी, युगलिक मनुष्य, अग्निकाय, वायुकाय, उसके अलावा जो भी जीव है वो सारे के सारे जीव समूर्छिन के स्वरूप में उत्पन्न हो सकते। यानी समूर्छिन मनुष्य बनना है तो इतने जीवों को छोड़कर बाकी कोई भी जीव जो रहे हुए हैं वो समूर्छिन मनुष्य बन सकते। इस प्रकार से समूर्छिन जीव कहां कहां पर उत्पन्न होते हैं
और उसके संबंध में यहाँ पर बात कही। अब समुच्चय की बात करने के बाद में अब मानव भाव जो है वो किस प्रकार का है, मानव भाव हमें मिला है तो वो किस लिए मिला है, और उसके संबंध में कुछ बात कर कर फिर जीवों के भेद के बारे में बात करेंगे। मोक्ष की साधना करने के लिए मानव का भाव प्राप्त हुआ है। कहा जाता है कि जिनकी मोक्ष की साधना अधूरी रही हुई होती है और वैसे जीवों का आगमन प्रबल पुण्य राशि जब इकट्ठी होती है और तब उसे ऐसे मानव के भाव की प्राप्ति होती है। परमात्मा महावीर देव के संबंध में बात करें तो उन्होंने नैसार के भाव में साधना की शुरुआत की थी। नंदन ऋषि के भव के अंदर उन्होंने साधना की पूर्णता की। गुरु मिले तो गुरु ऐसे मिले और गुरु की साधना इस प्रकार से कर ली कि अब उन्हें गुरु की जरूरत ही नहीं रही। नैसार के भव के अंदर भी गुरु की प्राप्ति हुई, नंदन राजर्षि के भव में भी गुरु की प्राप्ति हुई और गुरु पद की ऐसी साधना उन्होंने की और वो साधना के माध्यम से अब उन्हें गुरु की आवश्यकता ही नहीं रही, स्वयं ही त्रिलोक गुरु बन चुके। और कहने का मतलब है इस प्रकार से नैसार के भव में जो प्रभु महावीर देव ने साधना प्रारंभ की थी और वो साधना की पूर्णता उन्होंने नंदन ऋषि के भव के अंदर की। ये जो मानव का भव हमें प्राप्त हुआ है वो साधना की पूर्णता के लिए हुआ है। बाकी की 3 गति में साधना करना संभवित नहीं है। देवलोक के अंदर भोग सुख इतने हैं कि जीव साधना नहीं कर पाता है। नरक गति के अंदर ऐसी पराधीनता है कि वो साधना नहीं कर पाता है। तिर्यंच की गति में भी कुछ साधना कर पाते लेकिन परिपूर्ण साधना करने की शक्ति उनकी नहीं है। मात्र और मात्र मनुष्य का भाव ऐसा है कि जहां पर मोक्ष की साधना कर सकते। आत्मा का जो अंतिम में अंतिम कक्षा का जो गुण है उस गुण को भी यहाँ पर रहते हुए हम साध सकते हैं। यहाँ पर रहते हुए हम पूर्ण समता को पा सकते हैं। समता के अंदर जो बाधक रहे हुए साता और असाता उसके ज्ञाता बनकर साता के अंदर के असाता के अंदर दोनों के अंदर हम समता रख सकते हैं। साता मिले तो रति और न मिले तो अरति का परिणाम होता है तो नहीं चलता है। कहने का मतलब है कि भी मानव का भाव जो है वो इस प्रकार से साधना करने के लिए हमें प्राप्त हुआ है और जो ये मानव के भाव का सही ढंग से उपयोग कर लेता है वो मानव मोक्ष की साधना गजब कोटि की यहाँ पर कर कर मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। अब मानव जो होते वो 3 प्रकार के होते हैं। कर्म भूमि के मनुष्य, अकर्म भूमि के मनुष्य और अंतर्द्वीप में उत्पन्न हुए मनुष्य। और इस प्रकार के जो मनुष्य है उसमें से सबसे पहले हम कर्म भूमि के मनुष्य के बारे में बात कर रहे। जो वस्तु को सर्वज्ञ की दृष्टि के मुताबिक यथार्थ जानकर समझकर जानने और समझने के बाद में जो विवेक उसका कर सकता है उसको नर कहा है। मनुष्य यानी क्या, नर यानी क्या?
नर यानी सर्वज्ञ की दृष्टि में जो वस्तु का बोध है, उस बोध को समझेगा, जानेगा, और उसके बाद में उसका विवेक जिसके भीतर में प्रकट होता है, वो मनुष्य। मनुष्य किसे कहा जाए? तो कि मननात् मनुष्य, मनन करने के द्वारा जो मन का इस प्रकार का उपयोग कर लेता है, वो मनुष्य है। मन, काफी लोग मन और आत्मा को एक ही गिन लेते हैं। एक चीज ध्यान रखिए कि मन वो कर्म की देन है, आत्मा वो स्वतंत्र है। कर्म है तब तक मन है, और जब ऊपर की भूमिका प्राप्त हो जाती है तो मन भी चला जाता है। और ये जितना भी हमें पुरुषार्थ करना है, वो मन को निकालने का प्रयत्न करना है। मुनि भगवंत जो होते हैं, वो मन के द्वारा, सर्वज्ञ के वचनों के द्वारा सर्व जगत को जान लेता है। और जानने के बाद में क्या करता है? प्रभु के वचन को जानता है, और जानने के बाद में क्या करता है? एक चीज ध्यान रखिए, जब तक जानने में अधूरा से है ना, तब तक बड़बड़ करने की इच्छा होती है। जिसने परिपूर्ण जान लिया वो तो मौन हो जाएगा। उसे अब बोलने में सार दिखता नहीं है, उसे कल्याण जो दिखता है वो मौन में। हमारी परिस्थिति कुछ विपरीत दिखती है। शास्त्रों में मुनि किससे कहा जाए? तो कि मुने है भावम, जिनके भीतर में मौन का भाव है वो मुनि है। आप देखिए, पूर्व के काल में जो भी आत्माएं अपनी आत्मा को जान लेते थे, और जानने के बाद में वो क्या करते थे? पूर्व के काल के सब दृष्टांत हमें पता ही है। दीक्षा लेते थे, और दीक्षा लेने के बाद में शहर में रहते थे कि जंगल में चले जाते थे, पर्वतों के अंदर, गुफाओं के अंदर, उद्यानों के अंदर, स्मशान के अंदर, जहां पर जाकर कौशक ध्यान में रहते थे, वहां से क्षपक श्रेणी प्रारंभ करते थे, और अपनी आत्मा का जो का साधन, आत्मा की जो साधना अधूरी थी उसे परिपूर्ण करते थे। यानी मनुष्य किसे कहा जाए? जो मनन करे वो मनुष्य। हम मनन करते हैं कि नहीं? दूसरी एक परिभाषा कोई कवि ने बहुत सुंदर बताई है कि मनुष्य यानी क्या। और ये परिभाषा हमें बराबर से अपने जीवन के अंदर भी बिठानी है। मर्यादा से जो शोभित होता है वो मनुष्य। किससे शोभित होता है? मर्यादा से। अलंकार की शोभा तो अनेक भवों के अंदर की, लेकिन इस जन्म के अंदर जो शोभा करनी है वो मर्यादा की शोभा करनी है। और जो मर्यादा में रहता है, मर्यादा से जीता है, वो मनुष्य है। मात्र कर्म भूमि में ही साधना होती है, और कहीं पर भी साधना कर सकते नहीं है। जब से आत्मा इस संसार के अंदर परिभ्रमण कर रही है, और तब से लेकर यदि देखने जाए तो ये आत्मा ने अपना परिभ्रमण बढ़ाने का ही काम किया है। परिभ्रमण को घटाने की बात तो बहुत कम होती है। ये मानव भाव के अंदर भी लगभग हम देखने जाए तो हम क्या कर रहे हैं? परिभ्रमण बढ़े उस प्रकार की हमारी निरंतर चेष्टाएं रही हुई रहती है। ये जो
मानव भव की जो साधना है वो कहाँ पर हो सकती है, तो शास्त्रकार भगवंतों ने बताया कि मात्र और मात्र कर्म भूमि में होती है। किसी का प्रश्न है कि मर्यादा में जीना यानी क्या। एक चीज ध्यान रखिए, देव के भव के अंदर, तिर्यंचों के भव के अंदर, नरक की गति के अंदर, देवों के अंदर तो फिर भी कुछ मर्यादा रहती है। बाकी नरक और तिर्यंचों में तो किसी भी प्रकार की मर्यादा नहीं हो। मर्यादा में रहना यानी क्या, जहां पर जो शोभास्पद लगे वैसा करना, वो मर्यादा है। पूर्व के काल में आपने देखा होगा माता पिता की कितनी मर्यादा होती थी। माता पिता बैठे हुए हैं तो उनके बच्चे कभी उनके बाजू में जाकर बैठते नहीं थे, जब तक वो बैठे तब तक वो खड़े ही रहते थे, और ये मर्यादा थी। वस्त्र पहनने में मर्यादा थी, खाने में मर्यादा थी, रहने में मर्यादा थी, बोलने में मर्यादा थी, सब में मर्यादा थी। अब हम थोड़े एजुकेटेड हो गए, और एजुकेटेड हुए इसलिए क्या किया, मर्यादा को धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। अच्छे अच्छे धार्मिक लोग भी, एक है ना वो भेड़ की चाल होती है, भेड़ जो होता है एक के पीछे एक के पीछे एक चलता जाता है, वो कभी सोचता नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा। हमारी भी चाल भेड़ की है। किसी ने चूड़ीदार पहनना शुरू किया तो मैं क्यों बाकी रहूं, मुझे भी क्या करना। अरे भाई, वो थोड़ी विकृत बनी हुई है, उसमें थोड़ी विकृतता ही इसलिए उसने चालू की। तुम तो तुम्हारी भारतीय वेशभूषा में रहो। नहीं, उसने चालू किया तो मैं कैसे रह सकता हूं। अपनी भेड़ की चाल है। कोई हीरोइन ने कोई मूवी के अंदर यहां से कट किया, हम क्या करेंगे, हम भी कट करेंगे, मर्यादा रखेंगे ही नहीं। अरे भाई, वो तो सब वेश्याएं रही हुई है, वो कोई अच्छी व्यक्ति नहीं है। उन्होंने किया और उनका अनुसरण करोगे मर जाओगे। मरोगे तब तक तो ठीक है, अनेकों को दुर्गति का कारण आप बन जाओगे, लेकिन अंधानुकरण हमें करना है। मर्यादा खाने पीने में, रहन सहन में, सब प्रकार की अपने यहाँ पर मर्यादा थी। मर्यादा की तो स्मशान यात्रा निकल चुकी है। और जितने भी हमारे जो बुजुर्ग हैं ना, सास ससुर, वो भी थोड़े एजुकेटेड हो चुके हैं। अरे भाई, बहू को तो अब बेटी के रूप में रखना है तो बेटी के जैसे घूमे तो क्या दिक्कत है। नहीं, मर्यादा में सब रहा हुआ था। रामचंद्र जी ने ऐसा सोचा नहीं। क्यों? मर्यादा पुरुषोत्तम थे। हमने मर्यादा का उल्लंघन कर दिया। मनुष्य जन्म जो है वो मर्यादा का पालन करने के लिए, यानी कर्मभूमि जो होती है, उन कर्मभूमि के अंदर ही साधना होती है। आत्मा के कर्मों को चकनाचूर करने का अवसर और उसे चकनाचूर कर कर पंचम गति को पाने का अवसर यदि कहीं पर प्राप्त होता है तो इस मानव के भव के अंदर होता है। अर्क अकर्म भूमि का जो युगलिक होता है वो देव गति को छोड़कर और कहीं पर भी नहीं जाता है। युगलिक जो है उनके लिए मात्र और मात्र एक ही गति है, वो है देव गति। कर्म भूमि किसे कहते हैं? जहां पर असी, मसी और कृषि, ये तीन प्रकार की व्यवस्था रही हुई होती है, उसे कर्म भूमि कहते हैं। असी का अर्थ होता है शस्त्र, मसी का अर्थ होता है लेखन, कृषि का अर्थ होता है खेती।
जहां पर असी मसी और कृषि का व्यवहार होता है वो कर्म भूमि है। 4 गति में 84 लाख योनि में सब जगह पर ये आत्मा जा सकती है। मनुष्य भव जो है ना, वो एक जंक्शन के स्वरूप में है। जंक्शन होता है, वहां से सब जगह के लिए ट्रेनें छूटती है, बसें छूटती है। उसी प्रकार से मानव भव जो एक प्रकार का जंक्शन है, जहां से आप पूरे के पूरे 84 लाख जीव योनि के अंदर कहीं पर भी जा सकते हो। और देखिए हमारा सौभाग्य कैसा है कि ये 15 कर्म भूमि के अंदर ही जिनेश्वर भगवंतों का जन्म होता है। अजन्मा बनने की साधना भी वो यहाँ पर ही करते हैं। धर्म तीर्थ की स्थापना भी यहाँ पर ही करते हैं। 14 राजलोक देखने जाए तो अत्यंत ही विशाल है, लेकिन धर्म के लिए योग्य भूमि है तो मात्र और मात्र ये 15 कर्म भूमि रही हुई है, जहां पर असी मसी कृषि व्यवहार चलता है, जहां पर धर्म सुनने को मिलता है, वैसी ये कर्म भूमियां रही हुई है। अब इसके संबंध में और भी बहुत सारी जो बातें रही हुई है वो हम कल देखेंगे। परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो